कर्मयोग के सिद्धांत का जो परिपालन नहीं करते हैं, पहले जो परिपालन करते हैं उसके लिए फल बता दिया है। कर्म बंधन से मोक्ष हो जाता है और साथ साथ में जीवन मुक्त भी हो जाता है। ये फल हो गया था, कैवल्य मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। और इस सिद्धांत का परिपालन न करने वाले, जो मोहित होते हैं अपने ही मनोमर्जी के हिसाब से चलने वाले, कर्म क्यों करना, कर्म का त्याग करने वाले अथवा स्वतंत्र रूप से कर्म करने वाले, दोनों ही आ जाते हैं। मतलब कर्मयोग के सिद्धांत का परिपालन न करने वाले मतलब क्या हो गया? तो कर्मयोग के सिद्धांत का परिपालन न करने वाला ये दो तरह से हो सकता है। या तो ज्ञान होने के बाद भी कर्म की उपेक्षा कर रहा है अधिकार के बावजूद, या तो क्या हो रहा है कि अज्ञान के कारण उपेक्षा कर रहा है। तो कर्मयोग के सिद्धांत का जो परिपालन नहीं करते हैं, इन सब का क्या गति होगी? तो तत्वज्ञानी के लिए तो फिर ये नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब तत्वज्ञानी हो गया तो फिर दूसरे का उद्धार करना उनकी करुणा ही हो जाता है। यहाँ उसके लिए कह रहे हैं जो अज्ञानी है किंतु कर्मयोग के सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता, ऐसे जो लोग हो उनकी स्थिति क्या होगा? ये तो एतत् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मतम्। अब इस सिद्धांत की बात को तो समझ रहा है, किंतु इसके वक्ता के ऊपर क्या हो रहा है? उसको अभ्यसूयन्त, असूया भी नहीं, कुछ ज़्यादा ही असूया हो रहा है। ठीक है, यहाँ केवल असूया की बात नहीं, अभी उपसर्ग भी लगा है। अभी मतलब चारों तरफ से परमात्मा के चरित्र को देखते हुए उसमें से कहाँ कहाँ कमियाँ हैं, इन्होंने कहाँ कहाँ पर ऐसे दोष किए हुए हैं, इस प्रकार विचार करते हुए परमात्मा का कुछ लोग होते हैं केवल परमात्मा के चरित्र में दोष ही निकालना और उस दोष को लेकर के उनके कहे हुए उपदेशों पर फिर अनुसरण न करना, ये इस तरह से जो असूया करते हैं, असूया मात्र न होकर के अभ्यसूया, अभी भी उपसर्ग लगा है, अभी मतलब चारों तरफ से असूया गुण में दोष निकालना, और अभ्यसूया हो गया कि पूरी तरह से जो है नहीं आरोपित कर करके पूरी तरह से जो दोष निकालने लग करते हैं। इस तरह से जलन की वजह से भी जो ज़्यादा ही असूया करके नानुतिष्ठन्ति, क्योंकि अब ज़्यादा असूया हो जाती है तो वक्ता के ऊपर ईर्ष्या होने से, जलन होने से और उसके कहे हुए बातों पर दोष निकालने लग जाने पर क्या हो जाए? नानुतिष्ठन्ति, उनके कहे हुए बात अच्छा नहीं लगता है। तो इसीलिए सही होने पर भी जब किसी के साथ द्वेष हो जाता है तो अच्छी सलाह कोई दे भी देता है तो भी वो स्वीकार नहीं कर सकता है कि अपना ही ये तो उससे हो रहा है, तब भी हम उसकी बात क्यों माने। ये इतना द्वेष बुद्धि हो जाती है तो अपने आप का हानि करने लग जाते हैं। तो ये क्या होता है? सर्व ज्ञान विमूढ़ा, ऐसे लोग क्या होते, किसी भी विषय पर उनके बुद्धि चल नहीं पाती। क्यों? द्वेष के कारण बुद्धि इतना आच्छादित हो गई है, इतना ढक गई है कि अपना हित भी वो देख नहीं पा रहा है। तो ऐसे यहाँ पर सर्व ज्ञान लिखा है, सारे ज्ञानों में मोहित होने वाला, सामान्य ये अर्थ होता है। फिर तो अब यहाँ चूँकि इस विषय को लेकर के चर्चा हो रहा है, कर्मयोग और कर्मयोग के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि, उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, ये प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में परमात्मा के स्वरूप का बोध किस प्रक्रिया से होते हैं, ये प्रक्रिया के विषय में मोहित हो गए, इसलिए यहाँ सर्व हो गया परमात्मा। ठीक, सर्व शब्द का अर्थ सब कुछ, ये भी अर्थ होता है। अब सब कुछ कौन है? परमात्मा ही है। तो इसीलिए ब्रह्म शब्द का भी प्रयोग होता है उन्हीं के लिए। ब्रह्म मतलब सबसे विशाल, सबसे बड़ा को ही क्या कहते हैं? बृहत को ही ब्रह्म शब्द भी बोलते हैं। अब सर्व का मतलब सर्वनाम, ठीक है। अब जैसे अब सर्व कहने पर कुछ नहीं छूटता है, सब कहेंगे तो अब क्या छूटेगा उसमें? सब आ ही जाता है ना। तो सर्वनाम का भी विशेषता है कि किसी व्यक्ति का नाम लेते हैं तो एक व्यक्ति का नाम लेने पर दूसरा व्यक्ति छूट जाता है, ठीक। किंतु अब ये ब्रह्म का जो नाम ऐसा होता है कि कोई भी उसमें छूटता नहीं। सर्व कहने पर एक भी भाव हो, अभाव हो, विरोधी हो, शत्रु हो, सारे आ जाते हैं।
तो ऐसे परमात्मा के ज्ञान में मोहित हो गए हैं। परमात्मा का स्वरूप क्या है इस विषय को तो वो समझ नहीं पा रहे और उनके द्वारा प्रतिपादित जो प्रक्रिया है उसमें भी मोहित हो गए। तो सभी ज्ञानों में और परमात्मा के विशेष करके ज्ञान में मोहित बड़े मोह में पड़े हुए ऐसे लोग क्या होते हैं, परमात्मा के कृष्ण भगवान के द्वारा उपदिष्ट ये मार्ग का अनुसरण कर ही नहीं रहे और क्या हो रहा है, तान विद्धि नष्टान अचेतसा। ऐसे लोगों को क्या समझना चाहिए कि वो अचेतस है, मतलब इतना बेहोशी में रह रहा है। चेतस मतलब चित्त जिसका पास नहीं है, मन नहीं है। मन नहीं है कहने का मतलब है कि विचार करने की क्षमता नहीं है, बुद्धि विवेक करने की जिसकी क्षमता नहीं है, मर गया है, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो ये चित्त रहित है। अब ऐसे मरे हुए लोगों को क्या समझना चाहिए, नष्टान, नष्ट ही हो गए हैं, अपने हित कर भी नहीं पा रहे, दूसरे के हित को तो दूर की बात रह जाती है। तो इस तरह से इन मत पर में मतलब परमात्मा का जो ये मत है, सिद्धांत है कर्मयोग के विषय को लेकर के, इसका परमात्मा के प्रति असूया होने के कारण जो इसका अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों को परमात्मा के ज्ञान में मोहित समझ लेना चाहिए, भ्रांत दिग्भ्रमित समझना चाहिए। अपने आप वो खुद ही नष्ट हो चुके हैं, ठीक है, चित्त रहित है, मरे हुए थे लोगों को समझना चाहिए। हे अर्जुन, उनसे बचो और अपने आप को उस तरह से बचाओ। यह भगवान विपरीत होने पर इस तरह से दंड भी बताते हैं। तो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का मतलब कर्म का जो बंधन है उसमें इतना फंस जाते हैं कि नरक आदि गामी हो जाते हैं। टीका देख लेते हो, विपर्य दंड माह ये तो इति। अब कर्मयोग के सिद्धांत का फल तो बता ही दिया, मुच्यन्ते ते भी कर्म भी, कर्म से भी वो मुक्त हो जाते हैं, कर्म करते हुए कर्मों से वो मुक्त रहते हैं। ये कर्मयोग के सिद्धांत भगवान का ये विशेष स्वरूप है, अन्यत्र ये मिलता नहीं। ये जो कर्मयोग का सिद्धांत है अन्यत्र लगभग कहीं पर भी ये गीता का ही विशेषता है, और नहीं तो कर्मकांड में कर्म करने के लिए आया, काम्य कर्मों का वर्णन आता है। अब वेदों में इसका मूल तो है, किंतु साक्षात साफ रूप से इतनी सरल ढंग से बताया हुआ नहीं दिखता है। ठीक है, जैसे वेदों में नित्य कर्म का प्रतिपादन आता है, तो नित्य कर्म के अंतर्गत ही यहाँ पर उसको लेकर के कर्मयोग कहा है। तो नित्य कर्म संध्यावंदन आदि को लेकर के कहा है, नित्य कर्म करो, आहार आहार संध्या उपासित, दिन प्रतिदिन अपना संध्यावंदन आदि करना चाहिए। और वहाँ पर नित्य कर्म करने का कोई विशेष फल बताया नहीं है। करो तो क्या होगा ऐसा नहीं कहा, अपने जीवन को नियमित करने के लिए करो, इतना ही कहा होगा। उससे फल क्या होगा, क्यों होगा, इस प्रकार से विशेष वर्णन नहीं मिलता है। अब यहाँ गीता में ही ऐसा ऐसे विशेषता मिल जाता है कि अपना कर्म जो कर्तव्य है वो करते रहो, उसी से ही कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा व्यक्ति। किस प्रकार से होगा, क्यों होगा, ये सारे विस्तार पूर्वक विवेचन यहाँ भगवान ने चर्चा की है, अन्यत्र ये देखने को मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। तो भगवान ने अनुग्रह करके अर्जुन को युद्ध भूमि में ये बताया, इस तरह से अगर इसका अनुष्ठान करेंगे तो कर्म के बंधन से छूट जाओगे। अगर नहीं करते हो तो ऐसे बंधन में पहले से पड़े हुए, उसके ऊपर भगवान के जो आदेश है, उपदेश है, उसकी उपेक्षा करने का अपराध भी दूसरा लगेगा। कर्म तो ऐसे ही कर रहे हो, अब उसमें कर्मयोग जोड़ नहीं सकते हो। भगवान इतना प्रेम से करुणा से कर्मयोग का वर्णन कर रहे हैं, तो वो भी नहीं करते हो, तो फिर भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि रखने से वो दूसरा अपराध हो जाता है। तो क्या होगा कि उनका नाश होना, विनष्ट हो जाना वो स्वाभाविक है। ये तो अविवेकिनो ब्राह्मणादयो तदहंकारा एतत् उक्तम मम ईश्वर्य मतम शासनम अभ्यसूयन्तो अत्यंतं दूषयन्तः सन्तो नानुतिष्ठन्ति दुराग्रहेण मताज्ञां न कुर्वते सर्वज्ञान विमूढ़ान् सर्वात्मकत्वात् ब्रह्म सर्वमित्युच्यते। ये कह रहे हैं कि जो अविवेकी होते हैं, ये का अर्थ कर रहे जो विवेकवान नहीं होते। तो कौन, ब्राह्मण आदय कह दिया यहाँ पर, जो विचार विवेक नहीं करते ऐसे है। क्योंकि अब पढ़ने लिखने का काम ब्राह्मणों का ही होता है, तो विचारवान जो ब्राह्मण नहीं होंगे आदि से सभी को ले लेना है। क्योंकि अब जो विचार विवेक जिनको करना चाहिए वही नहीं कर रहा है, तो उसको ही पहले निर्देश कर रहे हैं।
और बाकी सभी, ठीक है, सभी जितने मनुष्य मात्र को लिए यहाँ कहा गया। तो जो विवेक रहित होंगे ऐसे मनुष्य होंगे, अब वो क्या करते हैं, दुरहंकार, इसका मतलब हो गया अत्यधिक अहंकार रखने वाले, वह भी दुष्टता के कारण दुरहंकार कर रहे हैं। ऐसे अहंकार है कि दूसरे की बात को सुनना ही नहीं चाहता। तो अहंकार तो एक सुनता भी नहीं है। अब ये दुष्ट अहंकार मतलब फंस रहा है, दुखी हो रहा है, सामने वाला सही सलाह दे रहा है, ठीक है, सुझाव दे रहा है, तब भी अपना आग्रह इतना है कि किसी भी तरह से नहीं सुनना। जैसे अगर अहंकारी होते हैं, जब तक परेशानी नहीं होती तब तक अपने अहंकार में डुबा रहता है, किंतु अब परेशानी जैसी आई और सामने से कुछ उपाय मिल रहा है तो फिर अपने अहंकार को छोड़ देते हैं, वो तो केवल अहंकारी हो गए। अब दूसरे दुरहंकारी ऐसे होते हैं कि फंसे हुए हैं दलदल में, परेशानी हो रही है, तब भी दूसरे की बात हम नहीं सुनेंगे, इस तरह का हो जाता है। तो ये अत्यंत दुष्टता से भरी हुई अहंकार है, दुष्टता से आत्महानि होने लग जाती है। ठीक, ऐसे तो दुरहंकारी है, अविवेकी है, वे लोग क्या करते हैं कि भगवान का ये जो कहा हुआ है ना, ये तत् अभ्यसो, इस बात पर वो असूया करने लग जाते हैं। किस बात पर? जो परमात्मा ने उपदेश यहाँ पर किया हुआ है कर्मियों का। एक उत्तम, ये जो परमात्मा ने उपदेश दिया था, मम ईश्वर से मतम शासनम, जो परमात्मा का जो शासन है, मम ईश्वर से, ठीक है, परमात्मा ने यहाँ कर्मयोग का जो उपदेश दिया, शासन का मतलब उपदेश है, यहाँ पर आदेश नहीं उपदेश, तो उसके ऊपर ये अभ्यसूयंत, असूया करने लगते हैं, अर्थात अत्यंतम दूषयंत, अत्यधिक मात्रा में इतना दोष दिखाने लगते हैं कि ये भी ठीक नहीं, ये भी ठीक नहीं, कर्म तो क्या है, बंधनकारी होता है, कर्म कहाँ हमसे मोक्ष दे देगा, ये तो संभव ही नहीं है, ये दूसरी बात है। ठीक है, अब उनको क्या पता, और उन्होंने वेद तो पढ़ा नहीं है, वेद पढ़ने का अधिकार भी नहीं, तो ग्वाला थे। ठीक है, तो इस तरह से ये बुद्धि लगा करके भगवान की वाणी पर इस तरह से दोष दिखाने लगते हैं। हाँ, दूषयंतो नानुतिष्ठन्ति, इसीलिए बात पर जब दोष दिखाने लग जाते हैं तो फिर उसके अनुष्ठान करने की तो बात ही नहीं रही। तो दुराग्रहेण मदाज्ञां न कुर्वन्ते, अत्यधिक दुराग्रह के कारण जो हम कर रहे हैं वही ठीक है, इससे अलावा और कुछ नहीं है। अगर कर्म त्यागी होगा तो कर्म त्यागी सर्वश्रेष्ठ होगा, अगर कोई भक्ति कर रहा है तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति ही होगी। इस तरह से जो कुछ भी अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं उसी में दुराग्रह इतना बना रहता है। अब भोग विलास में फंसा हुआ तो नहीं, यही तो सब कुछ है। इस प्रकार की बुद्धि को लेकर के परमात्मा की जो आज्ञा है कर्मयोग करने के लिए, उस आज्ञा का वह आचरण नहीं करते। मद आज्ञा न कुर्वते सर्व ज्ञान विमूढ़ान स्थान, वह कुर्वते नहीं, बहुवचन ही है। हाँ, कुर्वते, कुर्वन्ते इसमें नहीं होगा। ठीक है, ये कुरु धातु, कुरुते, ये इसके बहुवचन में कुर्वते बनता है, कुरुते बनता है, और बहुवचन में कुर्वते बनता है। हाँ, मद आज्ञा न कुर्वते, ठीक है, मेरे आज्ञा को वो नहीं करते। तो वह लोग कैसे होते हैं? सर्व ज्ञान विमूढ़ान, ये सारे ज्ञानों में मोहित हुए रहते हैं, कि किसी भी विषय के लिए वह तैयार नहीं रहते, मोह में इतने फंसे रहते, भ्रांति में फंसे रहते हैं। ठीक, तो उन लोगों को ऐसा समझना चाहिए कि सारे चीज़ों में क्योंकि भ्रांति में फंसे हुए हैं, इसीलिए दुराग्रह है। दुराग्रह क्यों है? क्योंकि भ्रांति है। ठीक ठीक विवेक ना होने से, विचार ना होने से भ्रांति हुई रखी है, और भ्रांति के कारण, और उसी तरह से अज्ञान के कारण क्या है? भ्रांति है। भ्रांति के कारण क्या कर लेते हैं? संस्कार भी उसी तरह से पैदा हो जाते हैं कि जो हम समझ रहे वही सही है, और दुष्ट संग भी ये प्रभाव कर देता है। ठीक है, और आसपास का संग भी इसी तरह से, अब माता पिता होगा, भाई बंधु होगा, वो भी इसी तरह से अपने आप को बड़ा ढीठ समझते हैं। ठीक है, हम जो कह रहे हैं सही है। तो अब जैसे जिनके माता पिता अपने पुत्र को मारते पीटते रहते हैं, ज़्यादा ही पीटते हैं, और वो भी बड़े होने के बाद अपने बच्चे को उसी तरह से पीटने लग जाते हैं, मतलब उसी तरह के संस्कार बनते हैं ना। तो संस्कार ये क्योंकि माता पिता से आया हुआ है, जो देखा है वही करेगा। तो अब उसका भी आग्रह क्यों हो रहा है? क्योंकि आसपास का संग ही इस तरह का है कि अपने जो ज्ञान है उसमें जांच पड़ताल किया जाए, विचार किया जाए, इस तरह का माहौल नहीं है। पिताजी भी वैसे ही है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं, यही आग्रह बनता है। तो पुत्र का भी यही आग्रह बना रहता है कि जो हम जानते वही सही है, दुनिया क्या जानती है।
ये आग्रह बनता है। ठीक, तो इस तरह से जो आग्रह दुराग्रही होते हैं वो किसी भी ज्ञान के क्षेत्र में सफल नहीं होते। सारे ज्ञान में उनको भ्रम ही होता है, तो उनको लगता है हमको सब कुछ आता है। ठीक, इस तरह के हम सब कुछ जानते हैं, इस तरह के भ्रांति में फंसे हुए लोग होते हैं। तो ऐसे लोगों को परमात्मा के ज्ञान होना तो बड़ा दूर हो जाता है। अब यहाँ क्योंकि सर्व ज्ञान विमुख, सारे ज्ञानों में मोहित कर दिया ना, तो सर्व एक तो सामान्य अर्थ ये हो गया। अब यहाँ गीता का है और शंकरानंद जी हर तरफ से ब्रह्म ज्ञान में ही सब चीज़ को जोड़ देते हैं, क्योंकि निधिध्यासन है, अंत में क्या ले जाना है इसको, परमात्मा के स्वरूप के बोध में ही ले जाना है। तो अब ये सर्व ज्ञान सारे ज्ञानों में मोहित है, उसको ऐसा समझना चाहिए, मूल ये अर्थ हो गया। और शंकरानंद जी के हिसाब से सर्व ज्ञान मतलब सर्व मतलब परमात्मा, उसको परमात्मा के ज्ञान में बड़ी भ्रांति हो रखी है, इस तरह से ये अर्थ कर रहे थे। तो यहाँ पर सर्व शब्द का अर्थ हो गया सर्वात्मकत्वात् ब्रह्म सर्वम इत्युच्यते। ठीक, सर्वरूप होने के कारण परब्रह्म परमात्मा जो ब्रह्म है वही यहाँ पर क्या कहला जाएगा, सर्व कहला जाएगा, वही सब है। सब ज्ञानों में अर्थात सब का जो ज्ञान, सब क्या, सर्वस्वरूप जो ब्रह्म है उसके ज्ञान में, ये अर्थ हो गया। तद विषयकम ज्ञानम सर्व ज्ञानम, सर्वस्वरूप ब्रह्म विषय जो ज्ञान होगा उसी को यहाँ पर सबका ज्ञान कह दिया। सबका मतलब सर्वस्वरूप परमात्मा के ज्ञान के विषय में। तस्मिन् विषये विशिष्य मूढ़ा, उस परमात्मा को लेकर के क्या हो रहा है, विशेष रूप से मोहित हो रहे हैं। विमूढ़ा लिखा है ना, मूढ़ भी नहीं है, मूढ़ का मतलब होता है मोहित भ्रांत। अब यहाँ पर विमूढ़ा लिखा हुआ, विशेष रूप से, सामान्य रूप से भी भ्रांत नहीं, इतना ज्यादा भयंकर वो भ्रांत हो रखे। विमूढ़ा विशिष्य मूढ़ा विमूढ़ा तान सर्व ज्ञान विमूढ़ा, विशेष रूप से परमात्मा के विषय में जो ज्ञान होना चाहिए था, अब एक तो सामान्य रूप से ज्ञान होना चाहिए था वो भी नहीं है, और विशेष रूप से भी इनको ज्यादा ही भ्रांति हो रखा है। ठीक, ऐसे परमात्मा के ज्ञान में भ्रांत हुए लोग क्या होता है, अचेतस, वे लोग क्या अचेतस है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनके पास चित्त ही नहीं है, अचेतस है। ठीक है, चेतस चित्त को कहते हैं, चित्त मतलब चित्त ही नहीं है, अंतःकरण ही नहीं, ऐसा नहीं है। चित्त में होने वाला, अंतःकरण में क्या होता है, प्रज्ञा होती है, बुद्धि होती है, विवेक होता है। ठीक है, ये सब सत्वगुण के अभाव के कारण वो अचेतस हो गए, मतलब विचार विवेक हीन हो गए। तो यहाँ अचेतस का अर्थ हो गया अचेतसो विचेतसो अविवेकिनः, अचेतस का अर्थ विचेतस कर दिया, मतलब जिनका चित्त चला गया है। अब इसका मतलब अविवेकिनः मतलब विवेक रहित, विचार रहित, चिंतन रहित ऐसे लोग होते हैं। मतलब सोचने के लिए थोड़ी देर के लिए भी तैयार नहीं होते, थोड़ी देर के लिए विचार करने पे, हाँ हम जो कुछ समझ रहे हैं वो गलत भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए इस तरह का सोचने वाले तो क्या होते हैं कि फिर विचार करने के लिए तैयार भी होते हैं। किंतु दुराग्रह इतना रहता है कि विचार विवेक के लिए वहाँ स्थान ही नहीं रहता। ये सब क्यों होता है, तमोगुण के आधिक्य होने पर। जितना भी ज़्यादा तमोगुण होगा उतना ही ज़्यादा वो व्यक्ति दुराग्रही होगा। ठीक है, छोड़ना ही नहीं चाहता है, हिलना ही नहीं चाहता है। इसलिए आपको ये ज़्यादा देखें, जैसे कम पढ़े लिखे लोग, विचार थोड़ा सा विचार करने वाले और पढ़े लिखे लोग होंगे ना, उनमें ये अंतर दिखता है। और ज़्यादा थोड़ा सा चिंतन मनन पढ़ाई लिखाई जो करते हैं वो दूसरे की बात सुनने के लिए थोड़ी देर तैयार हो जाते हैं, किंतु जो थोड़े से भी क्या है चिंतन मनन नहीं करते, सत्संग नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करते, तो फिर उनके लिए ये हो जाता है कि उन्होंने जो कुछ सिखा हुआ वही ऐसा खोटे पकड़ कर बैठे रहते हैं, तो दूसरे की बात सुनते ही नहीं। आग्रह जिद्द ज़्यादा होता है। क्यों होता है, क्योंकि सत्संग नहीं हुआ है, चिंतन मनन नहीं हुआ है, तो जो कुछ वो जान रहा है वो उतनी ही परिधि में उनको ये लगता है कि यही चीज़ है। इसलिए अभी ये कहावत भी है, जो ज़्यादा जितना जानते हैं वो उतने ही ज़्यादा विनम्र हो जाते हैं। ठीक है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जितना ज़्यादा जानते हैं तो उसमें फिर सत्वगुण का प्रवेश नहीं होगा, तो उतना ही अहंकारी भी हो जाते, ये भी है। ठीक, अगर सही मात्रा में सही ढंग से उसको ज्ञान हुआ है तो जितना बोध होगा उतना ही उसमें विनम्रता आएगी। अगर ठीक से बोध नहीं हुआ है ना, ठीक से बोध नहीं हुआ, तो फिर उतना ही ज़्यादा अहंकार भी बढ़ता जाएगा। हम इतना जानते हैं, ये जानते हैं, वो जानते हैं, किंतु वास्तव में देखा जाए तो उसको जो ज्ञान हुआ है अथवा जो विचार उसको पैदा हुआ है वो सतही रूप से हुआ है। जिसको गहराई से बोध हो रखा है वो कभी भी क्या है, जैसे घड़े में पानी भर जाता है तो फिर वो उछलता नहीं है ना। अब जिसको गहराई से बोध हो गया है फिर वो
आपको दिख जाएगा आसपास में, जो ठीक ठाक से समझता है, गहराई से समझता है, ज़्यादा उछलता नहीं। और जिसको लगता है कि हम ये समझ गए वो समझ गए, वो ज़्यादा ही उछल जाता है, ये दिख जाता है। तो इसलिए यहाँ भगवान भी कह रहे हैं कि अब वो जो विचेतस है, मतलब विवेकहीन है, विचारहीन है, जो परमात्मा के चिंतन में लगे ही नहीं है, ठीक, उनको लगता है कि हम सब कुछ जान गए, ऐसे भ्रांति हो जाते हैं। ऐसे लोग क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अचेतसो विवेकिनः कर्म बहुसाधन साध्यम क्लेश भोइष्टम अदृष्ट फलम च अतः तत्सन्यास एव परम सुखम इत्येवं विपरीत बुद्धयः। तो ऐसे लोग अविवेकी है। अविवेक क्यों हो गया, विचार नहीं कर पाते हैं। विचार इसलिए अब वो क्या है, आग्रह कर लेते हैं कि ये जो कर्म है, कर्म बहुत प्रयास से सिद्ध होता है। कर्म करने के लिए चुटकी बजाने भर से तो कर्म तो सिद्ध होगा नहीं, उसके लिए आपको फिर संकल्प करना पड़ेगा, फिर उसके साधन सामग्रियाँ जुटानी पड़ेगी, फिर इच्छा करिए, प्रयत्न करिए, समय दीजिए, तब जाकर क्या होता है, कर्म सिद्ध होता है। तो कर्म सिद्ध करने के लिए कर्म बहुसाधन साध्यम, कर्म सिद्ध करना इतना आसान नहीं है। कर्म यज्ञ भी करना हो, पूजा भी करनी हो, तो पूजा करने के लिए भी आपको क्या लानी पड़ेगी, अब पंडितों को बुलाना पड़ेगा, ठीक है, दक्षिणा जुटानी पड़ेगी, चंदन अक्षत धूप दीप, बाकी सारी सामग्रियाँ तो है, तो सारे सामग्रियाँ जुटानी पड़ेगी, ठीक। अब माता पिता की सेवा करनी होगी तो वो तो लंबे समय तक करनी पड़ेगी। और कोई भी कर्म होगा इतना सरल नहीं है, एक दिन में कुछ, एक दिन में संपन्न हो जाता है, तो कुछ 2 दिन में, कोई जीवन भर चलता रहता है, कुछ आधे जीवन चलता है, कुछ 2 साल 3 साल चल जाता है। तो कर्मों का इस तरह से है कि बहुत साधन साध्यम, अनेक साधन सामग्रियों के द्वारा उसको करना पड़ता है और अनेक समय, लंबे समय तक करना ही पड़ता रहता है। इसीलिए ये क्लेश भूयिष्ठम, ज़्यादा ही दुखदायी होता है। तो कर्म ऐसा है, मतलब ये अविवेकी होते इस तरह से सोचने लग जाते हैं, इतनी परेशानी क्यों करना, कर्म करने में इतना दिक्कत है, सुबह सुबह उठो, नहाओ धाओ, फिर संध्या वंदन करो, ये आराम से उसके पीछे सोते रहो, मजा आएगा, आनंद आएगा। अब ये बुद्धि हो जाती है ना। तो कर्म करने के लिए शास्त्र कहा रहा है। अब यहाँ विशेष कर से अब देखने में भी कुछ फल नहीं आता, सुबह सुबह उठ करके जब ध्यान करो कुछ होता तो नहीं, फिर क्यों करें, उसके पीछे सोते ही रहे, ये अच्छा है। इस प्रकार से बुद्धि विचार करने लग जाती है, तो ये विपरीत रूप से विचार करने लगता है। उसका सात्विक पक्ष, जो दूसरा पक्ष उनको दिखाई नहीं देता है, उनको जो सामने अपने ही क्या है घेराबंदी में जो दृष्टि बनी हुई है, उतने मात्र से क्या देखते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, उस उल्टा ही क्या दिख रहा है कि प्रयास ज़्यादा है, प्रयत्न इतना हो रहा है कि कष्ट ही हो रहा है, परेशानी हो रही है। तो इस प्रकार से ये विचार करते हैं। तो क्लेश भूयिष्ठम अदृष्ट फलम, अब फल वगैरह दिखता तो है नहीं, अब तत्काल कोई भी कर्म का फल होता नहीं है। देखिए इतना प्रयास किया, हुआ कुछ नहीं, तो इतना क्यों करें। इस प्रकार विचार करके अतः तत्सन्यास एवं परम सुखम, इसलिए ये सारे कर्मों को करने की अपेक्षा उनको छोड़ना ही, संन्यास लेना ही समुचित होगा, ठीक ठाक रहेगा। अब इतना लंबा साधन भी जुटाओ, प्रयास भी करो, दुख भी झेलो, उसके बाद कुछ फल दिखता भी नहीं है, पता नहीं इस जन्म में मिलेगा नहीं मिलेगा, या अगले जन्म में का भी कोई भरोसा है नहीं। इस प्रकार विचार करके देखते हैं कि कर्म करने की अपेक्षा कर्म छोड़ना ही ठीक है, ये सब झंझट कौन करे, छोड़, ये बुद्धि में आ जाते हैं ना, ये सब झंझट छोड़ो, ये बोलते ही ये प्राय ज़्यादातर। इस प्रकार का विचार करके क्या करते हैं, ये छोड़ना ही परम सुखम इत्येवं विपरीत बुद्धया, इस प्रकार से उल्टी बुद्धि जिनकी हो गई है, ऐसे सर्व ज्ञान विमूढ़ाम स्थान नष्टान अचेतस, ठीक है। अब अचेतस मतलब ये हो गया कि विचार करने में, पूर्ण विचार करने में असक्षम है। तात्कालिक तो देख करके थोड़ा बहुत विचार कर लेते हैं, किंतु आगे पीछे का वह विचार नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को तान, विपरीत बुद्धि स्थान संन्यासान अर्हान, मतलब वास्तव में संन्यास लेने के योग्य तो हुए नहीं, फिर भी क्या है, संन्यास करने के लिए आतुर रहते हैं। अभी कर्मों के माध्यम से शुद्धि बची हुई है, कर्मयोग से अंतकरण की शुद्धि करनी थी, किंतु वो हुआ नहीं है, इतने मात्र से वो कर्म छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि कर्म करने में परेशानी हो रही है, इतने मात्र से। मतलब कर्म को वास्तव में समझ करके अंतकरण की शुद्धि जिनकी हो चुकी है, इस दृष्टि से नहीं हो रहा है, वो इतने मात्र से छोड़ना चाहते हैं कि कर्म करने से परेशानी हो रही है,
दुख क्यों झेलना, इतनी ही मात्र दृष्टि से वो संन्यास के तो योग्य हुए नहीं हैं, इतने मात्र से जो कर्मों को छोड़ देते हैं, फिर बाद में कर्म के फल की आशा रखते हैं, ये भी है। संन्यास की योग्य इसलिए नहीं हो क्योंकि कर्म के फल का जो है वो आशा बधी हुई है, अब ये भी मिल जाए, वो मिल जाए, वो ठीक है, किंतु कर्म करना वो चाहते नहीं। तो ऐसी स्थिति में वो संन्यास की योग्य है क्या? छोड़ने की तो योग्य है नहीं, तब भी क्या करना चाहते हैं? कर्म को छोड़ना चाहते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं? नष्ट ही हो जाते हैं। हाँ, इसीलिए क्या हो गया? संन्यासान अर्हान कर्म निष्ठान, ठीक है। तो ये हो गया कि वो कर्म करने की योग्य है, संन्यास लेने की योग्य नहीं, इतना जानते हुए भी जनान नष्टान विनष्ट पुण्य लोकान, ऐसे लोगों को जो कर्म करने योग्य है, संन्यास लेने की अयोग्य है। क्यों? क्योंकि फल की कामना उनकी बनी ही हुई है, ऐसी स्थिति में आसक्ति बनी हुई है, विचार विवेक उनका पैदा नहीं होगा, तो वो अगर कर्म छोड़ देते हैं, क्योंकि भगवान में इनकी क्या हो गई? विपरीत बुद्धि हो गई, दोष देखने की बुद्धि हो गई, असूया हो गई ना। तो ऐसे विनष्ट पुण्य लोकान बुद्धि, ये लोग नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने का तात्पर्य क्या होगा कि क्या भस्मीभूत होकर के मर जाएंगे, ऐसा अर्थ नहीं है। इनका जो पुण्य लोक है ये नष्ट हो जाएगा। हाँ, उनको आगे का जो शुभ लोक है वो भी नहीं मिलेगा, और वर्तमान में भी क्या होगा क्योंकि कर्म का परित्याग किया है, संन्यास लिए हुए, तो जीवन ऐसा हो जाएगा, नरकीय हो जाएगा। कामना तो बनी हुई है, तो कामना के कारण पीड़ा तो हो ही रही है, कर्म कर नहीं रहे, तो उसके वजह से पुण्य लोक प्राप्त होना बंद हो गया। अब न यह लोक के रह जाएंगे, न परलोक के रह जाएंगे। तो इस तरह से उनको नष्ट हुआ समझ लेना चाहिए। तो स्वधर्मम परित्यज्य परधर्मे वर्तमाना स्वयमेव विपरीत बुद्धिया विनश्येयुः इत्यर्थ। कहने का तात्पर्य ये हो गया कि यहाँ पर संन्यास लेना ही नहीं चाहिए करके संन्यास का विरोध ये नहीं कर रहे, ये इतना ही कह रहे हैं भगवान और यहाँ टीकाकार कि जिसकी योग्यता ही नहीं हुई है, अधिकार ही प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसको अपने कर्तव्य का परित्याग करके स्वधर्मम परित्यज्य, अपना जो धर्म है, शरीर मन बुद्धि की योग्य जो कर्तव्य है वो यहाँ पर स्वधर्म कहा जा रहा है। तो उस स्वधर्म का परित्याग करके जो उसकी योग्यता अभी आई नहीं है, विचार विवेक हुआ ही नहीं, तो कामना उसकी छुटी नहीं, ऐसी स्थिति में परधर्म का वो आश्रय कर लेता है। विशेष करके अर्जुन के लिए कह रहे हैं कि उसकी अपेक्षा तो भिक्षा ले लूँगा संन्यास करके, ठीक है, अब यहाँ युद्ध लड़ने की अपेक्षा भिक्षा मांग करके खाऊंगा, ये अर्जुन का कहना था। ये बात को लेकर के भगवान साहब कह रहे हैं कि कामना तो अभी हटी नहीं है, अभी तात्कालिक परिस्थिति में अगर यहाँ से अगर तुम भगोड़े की तरफ भाग जाओगे तो फिर वापस कामना तो तुम्हारे जगह क्रोध उतने ही आएंगे, फिर तुम याद तो आएगा ही, इन दुष्टों ने हमें कितना दुख दिया था, हमारे परिवारों को, ठीक है, जंगल में भेज दिया, ये कर दिया, आग लगा दिया, ये सब मन में बातें खेदे आते रहेंगे। अब संन्यास भी नहीं हो पाएगा और मन का राग द्वेष भी मिटेगा नहीं। तो अपने धर्म का परित्याग और दूसरे धर्म का आश्रय, सो कर्तव्य का परित्याग करके दूसरे का कर्तव्य का अगर धर्म का परिपालन करोगे, तो ऐसे करने वाले जो लोग होते हैं परधर्म वर्तमान स्वयं विपरीत बुद्धिया, ठीक है, खुद ही क्या हो गया, उल्टी बुद्धि में पड़ गया ना। करना एक था, कर रहे दूसरी चीज, ठीक है, करना था अपना कर्तव्य का परिपालन, कर लिया क्या, दूसरे उल्टे ही बुद्धि से ये सब करना, झंझट क्यों पाले, यही बुद्धि हो जाती है ना। झंझट करने से क्या फायदा करके लोग ज़्यादा सोचते हैं ना, प्राय ज़्यादातर लोगों को लगता है कि झंझट करने से मुक्त हो जाएंगे करके, तत्काल में तो लगता है कि झंझट से मुक्त हो गए, किंतु वही झंझट जिंदगी भर ऐसा पीछा करता है कि छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए निश्चय उनका विनाश होना तय हो जाता है, इत्यर्थ। ये भावार्थ हो गया। अब यहाँ इतना भगवान ने समझा दिया, तब भी लोग ऐसा क्यों करते हैं, ये भी तो जानना चाहिए क्यों ऐसा होता है। आगे इसका भूमिका देखते हैं। मम मतम अनादृत्य कर्तव्यम कर्म संन्यस्य स्थानवत् तुष्णिम आसमय इति ये तो मन्यन्ते तेषां प्रकृतिधीनानाम् अचलित्वात् तुष्णिम आसनं न घटते। ज्ञानिनामपि
अजायायाः प्रकृतिर्मम मायया निग्रहस्य अति दुष्करत्वात् इति कार्यते एव कर्म इति वचनार्थम एव पुनर्दृढ़यते गुणानां कर्मणि नियमानार्थम सदृशम् इति। अब अगले जो श्लोक आ रहा है वह ये समाधान देने के लिए आ रहा है कि लोग जैसा कहा वैसा क्यों नहीं मानते। ठीक है, भगवान तो सबके लिए हित के लिए ही कह रहे हैं, फिर भी सुनने पर लगता है कि हाँ भगवान सही कह रहे हैं, विचार करने पर भी लगता है, तब भी कहे हुए अनुसार तो नहीं करते ना। तो कहीं पर भी संसार में कहीं भी देख लीजिए, अब सारे नियमावली तो बनी हुई है, अब जितने भी कानून व्यवस्था बनी है सरकार बनाती है, ठीक है, और नियम बनाया, नियम इसलिए बनाया है ताकि सबके लिए हित हो। अहित के लिए तो नियम तो बनाया नहीं जाता है कहीं पर भी, नियम इसलिए बनता है ना ताकि सबके लिए सुविधा हो। अभी चाहे सड़क में दाएं चलना हो बाएं चलना हो, ये भी नियम है, ठीक है। अब नियम के हिसाब से अलग अलग है, एक देश में दाएं चलना नियम होता है, दूसरे देश में बाएं चलना नियम होता है, ठीक। अब वो कहाँ पर रहता है वो अलग बात है, किंतु तो नियम इसलिए किया जाता है कि वहाँ पर व्यवधान अथवा परेशानी ना हो, ठीक है। एक तरफ से एक लोग चलेंगे, दूसरी तरफ से दूसरे लोग चलते रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, आपस में भीड़भाड़ नहीं होगी, इसीलिए नियम बनाया गया है। अब ये नियम बनाए जाने पर भी इसका परिपालन लोग क्यों नहीं करते? और क्योंकि संस्कार उसी तरह से हो जाता है ना। तो इसी बात को, ये तो लौकिक नियम हो गए, और अलौकिक बात के लिए भी भगवान ने भी यहाँ पर कर्मयोग के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ज्ञान योग के भी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये सब बताने पर भी मम मतम अनादृत्य कर्तव्यम कर्म संन्यास्य स्थानवत तुष्टिम आस्महे इति। अब ये लोग सोचते हैं कि भगवान का ये जो मत है कर्मयोग का सिद्धांत, कर्म का परिपालन करना इतना आसान नहीं है, कर्म करो ये सब झंझट को छोड़ करके ऐसा करते हैं, कर्म को छोड़ देते हैं। कर्म छोड़ने का मतलब हो गया भगवान के सिद्धांत को छोड़ देना, और उसको आदर किए बिना ही कर्तव्य कर्म से संन्यास लेकर के हम स्थानवत तुष्टिम आस्महे, ठूंठ की तरह आराम से चुपचाप रह रहे हैं, क्या दिक्कत है, सब ये झंझट छोड़ छाड़ कर देंगे, चुपचाप आराम से पड़े रहेंगे। इस प्रकार से लोग सोचते हैं ना कई, तो इतना झंझट क्यों पालें। तो इस प्रकार से जो समझते हैं ये तो मनते तेषां प्रकृति धीनानाम अचलित्वा पुष्टिम आसनम न घटते। सोच तो लेते हैं ऐसा कर लूँगा, किंतु उनका यह करना संभव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि तेषां प्रकृति धीनानाम, वे तो है प्रकृति के ही अधीन। प्रकृति का मतलब यहाँ, अब यहाँ त्रिगुण नहीं है, यहाँ प्रकृति का मतलब संस्कार, वासना, स्वभाव, ठीक है, उसी को ले लेना चाहिए। ठीक, पहले प्रकृति शब्द का अर्थ वहाँ गुण ले रहे थे, अब यहाँ प्रकृति का शब्द स्वभाव ले रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग जगह अलग अलग अर्थ आ जाता है। हाँ, तो वहाँ प्रकृति शब्द से 3 गुण ले लिए थे मूल प्रकृति को लेकर के, और यहाँ प्रकृति शब्द से है तो 3 गुण सब जगह तो आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ स्वभाव को विशेष करके ले रहे हैं। तो अब ये सोचते हैं चुपचाप आराम से पड़े रहेंगे, कर्म और को छोड़ करके आराम से रहेंगे, ऐसा जो लोग सोचते हैं ना, और कुछ नहीं करेंगे और मांग के भी खाएंगे, तब भी मांगने में दिन भर मांगने में लगे रहते हैं। उनको लगता है कि चुपचाप बैठे, नहीं कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं, ऐसा नहीं है कि चुपचाप बैठे। चुपचाप बैठना ज्ञानी को छोड़ करके और कोई नहीं कर सकता है। तब तो ज्ञानी होगा, तभी जा करके वो देखते हैं कि अपने आप को शरीर मन इंद्रियों के द्वारा किए हुए क्रियाकलापों से अलग करके शांति से बैठे रहते हैं। अब उनके द्वारा हुए कार्यों के साथ उनका तादात्म्य अध्यास ही छूट जाता है, प्रकृति अपनी कार्य करती रहती है, ज्ञानियों का संबंध नहीं रहता है। बाकी अज्ञानियों का तो शरीर से कुछ न कुछ उसमें करवाया ही जाएगा। तो प्रकृति धीनाना, प्रकृति के जो अधीन स्वभाव के वशीभूत जो होने वाले हैं, ठीक, ऐसे लोग अचलित्वा तुष्टिम आसन न घटे, चुपचाप स्थिर रह करके बैठेंगे, ये उनके लिए संभव नहीं होता है। अब ये अज्ञानी की बात छोड़िए, ज्ञानियों के लिए भी संभव नहीं है। मतलब अज्ञानी चुपचाप रह जाएगा, ये अज्ञानी के लिए तो संभव है ही नहीं, और ज्ञानी के लिए भी, ज्ञानी के लिए आत्मस्वरूप की जो स्थिति है वो तो जैसा का तैसा है, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं आता है, किंतु उनका जो मन बुद्धि और शरीर के द्वारा होने वाली जो क्रियाकलाप है वो पूर्व संस्कार वशात यथावत चलता ही रहेगा। यही कहते हैं ज्ञानी नाम अभी अजाया प्रकृति। ठीक, ज्ञानियों के लिए भी जो अजन्मा माया है, अजाया प्रकृति है, मूल प्रकृति जो माया से आया हुआ जो शरीर है, उस शरीर में जिस तरह का क्रियाकलाप अथवा जिस प्रकार का संस्कार वासना बैठी हुई है,
उसी के हिसाब से मम माया निग्रह से दुष्करत्वा, ऐसे स्थिति में अब जो प्रकृति है, महामाया है, उसको निग्रह करना क्या है, असंभव हो जाता है ज्ञानियों के लिए। इति कार्यते अवश्य कर्म, ये भी कहा है। अब वह क्या कर लेता है कि अवश्य पर अवश होकर के कार्यते है, प्रकृतिजय गुण ही कहा है ना, प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा उसको क्या कराया जाता है, वो प्रकृति के हिसाब से, वासना के हिसाब से उसको कर्म करवाया जाता है। वो सोचता है कि मैं करता हूँ, किंतु वासना ही उससे वो सारे काम करवा लेती है, करता नहीं है, उससे करवाया जा रहा है। ठीक है, हमको लगता है हम कर रहे हैं, किंतु हमारा संस्कार, वासना, आसपास के माहौल ने ऐसा करा दिया है कि उन प्रकृति के गुणों के द्वारा वो कार्य करवाया जा रहा है। ठीक है, करूँगा सोचते नहीं होता है। तो इति वचनार्थम एवं पुनर्दृढ़यते मूढ़ानाम कर्मणि नियमनार्थम। ठीक इस बात को दिखाते हुए भगवान ये कह रहे हैं कि कोई जो सोचता है कि चुपचाप रह लूँगा संन्यास करके, तो उसका ये केवल भ्रांति है। ठीक है, उससे करवाया ही जा रहा है, इस बात को यहाँ पर दृढ़ करवा रहा है। तो करता क्यों है ऐसा, सोचता है कि मैं छोड़ दूंगा ये करके, भगवान के आदेशों का परिपालन क्यों नहीं करता है, क्योंकि इसका स्वभाव ही ऐसा हो जाता है कि वह आदेश को न मान करके अपने स्वभाव से करने लगता है। और दूसरी बात ये है कि अगर संन्यास लेकर के चुपचाप रहूँगा ये सोचता है तो भी ये संभव नहीं है, प्रकृति उसको जबरदस्ती करवा लेती है। तो ज्ञानियों का तो भी स्वभाव बदलना मुश्किल हो जाता है, फिर तो अज्ञानी अपने स्वभाव कैसे बदलेगा। ये बात को यहाँ श्लोक में आ रहा है। उच्चारण इसको कर लेते हैं। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवान् अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। कह रहे कि अभी ज्ञानी के लिए भी ऐसी स्थिति है, तो फिर अज्ञानी का कहना ही क्या है, कई नीतिक न्याय इसको बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ ज्ञानी के लिए तो ये दुख का कारण नहीं बनता, ये बात समझ में। ठीक है, प्रकृति है, प्रकृति में पूर्ववत जो चल रहा था वो चल ही रहा है। ठीक, अब ज्ञानी पुरुषों के लिए ये दुख का कारण नहीं होता है, और अज्ञानी के लिए वही दुख का कारण होता है। इतना अंतर आ जाता है। बाकी प्रकृति में जो हो रहा है, ठीक, उसका बदलाव करना असंभव हो जाता है। तो इसीलिए ज्ञानवान अपनी, ठीक, ज्ञान जिनको हो गया, ज्ञान होने का मतलब प्रकृति और पुरुष का जिनको विवेक हो गया, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, इस प्रकार से ज्ञान संपन्न होने के बावजूद भी जो स्वस्याः प्रकृति है। ठीक है, अब यहाँ स्वस्य का मतलब पूर्व में तादात्म्य अभ्यास जिसके साथ किया हुआ था उसका यहाँ समझ लेना है। अपनी ही प्रकृति कह रहा है ना, अपनी मतलब यहाँ पर अब उसने अपना मानना तो छोड़ दिया, तो फिर अपनी कैसे होगी। तो यहाँ अपनी ज्ञानी के लिए इसलिए बोल रहे हैं, तो ज्ञानी के लिए अपनी तो नहीं है, अपनी प्रकृति नहीं है, अपना स्वभाव नहीं है, अपना तो हो नहीं सकता है, तो फिर अपना क्यों कह रहा है। तो ज्ञान होने से पूर्व में जो अपना मान रहा था उसके लिए कह रहे। ठीक है, अज्ञानी का तो अपना है, मान ही रहा है अभी वर्तमान में। अब ज्ञानी ने जो ज्ञान होने से पूर्व में अपना जो माना हुआ था, शरीर, इंद्रिय, बुद्धि, इनके जो स्वभाव है, ठीक है, उनमें सत्वगुण होगा, रजोगुण होगा, तो तमोगुण जो भी होंगे जिसकी प्रधानता होगी, तो अपनी जो प्रकृति होगी, अपना जो स्वभाव होगा, ज्ञानी होंगे। ठीक है, नहीं, यान्ति आगे है, प्रकृति यान्ति नहीं है। तो प्रकृति यान्ति है ना, यान्ति का मतलब हो गया कि अपने स्वभाव को ही वो चले जाते हैं, मतलब स्वभाव के अनुसार वो बरतने लगते हैं, ये अर्थ है। यान्ति मतलब चले जाते हैं, मतलब अपने प्रकृति की ओर ही चलते हैं, अपने स्वभाव की ओर ही वो लोग चलते हैं, कोई भी हो। तो अपने स्वभाव का मतलब यहाँ, अब ज्ञान का स्वभाव क्या होगा, स्वरूप स्थिति है। तो अब यहाँ पर स्वरूप स्थिति के लिए यहाँ बात नहीं आ रही है,
ठीक है, ज्ञान होने से पूर्व जो शरीर इंद्रिय मन बुद्धियों का जो स्वभाव होगा उस स्वभाव के और ही वो चलते हैं, अर्थात उनका शरीर उसी के हिसाब से चलेगा। ज्ञान होने से पहले हिंदी बोलता था, तो ज्ञान होने के बाद फिर वो हिंदी भूल जाएगा ऐसा तो नहीं है, कोई और दूसरा भाषा बोलने लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। मतलब उसकी जो स्वभाव जिस तरह से होगा ज्ञान होने से पूर्व में, उसको अगर ठीक है जलेबी अच्छी लगती थी तो ज्ञान होने के बाद फिर वो जलेबी का स्वाद बुरा हो जाएगा या नहीं, जलेबी स्वाद पहले जैसे उसे अच्छा लगता था वो उतना ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अब ज्ञान होने से पहले 4 बजे उठता था, तो ज्ञान होने के बाद फिर अब 3 बजे उठेगा, 2 बजे उठेगा, नहीं, जैसा स्वभाव रहेगा वो स्वभाव वो अनुसूत रहेगा, उसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो सदृशम चेष्टते, चेष्टा शरीर के हिसाब से ही होगी। ठीक है, क्रिया की बात नहीं हो रही है, चेष्टा की बात हो रही है। ठीक है, तो अब चेष्टा उसी तरह से होगी जिस प्रकार का उसका स्वभाव रहेगा, प्रकृति का, शरीर का जो जैसा स्वभाव रहेगा, मन का जैसा स्वभाव रहेगा। ठीक, मतलब जिस प्रकार का उसने अभ्यास किया होगा वही तो स्वभाव बनेगा। स्वभाव किस हिसाब से बनता है? एक तो पूर्वजन्म से आया हुआ एक स्वभाव रहता है, एक तो माता पिता के शरीर से आया हुआ गुण भी स्वभाव के रूप में आ जाता है, दूसरा संग के प्रभाव से उसने जो सीखा वो भी स्वभाव बन जाता है, और बाकी उसके बाद फिर श्रवण मनन ध्यान करके अथवा विचार विवेक करके सत्संग करके उसने अपने ही विचार से जो बनाया हुआ ये भी स्वभाव बन जाता है। धीरे धीरे कोई भी चीज़ हम करते हैं वो संस्कार बिठाता है और संस्कार फिर वो आदत बना देता है, तो वो फिर आदत जब धीरे लंबे समय तक जाता है तो वही उसकी स्वभाव हो जाता है, उसी हिसाब से वो चलने लग जाता है। तो अब ये ज्ञानी के लिए भी उसी तरह से फिट बैठता है, अज्ञानी के लिए भी वही स्वभाव हो जाता है। अगर पहले से अगर रजोगुण का चंचल स्वभाव होगा तो किसी भी तरह से वो अपनी चंचलता को नहीं मिटा पाएगा। जब तक वो सत्वगुण का अभ्यास नहीं करेगा तब तक वो रजोगुण के स्वभाव से इधर जाएगा उधर जाएगा, दुकान जाएगा, फिर चाट वाट खाएगा। ठीक है, इस तरह से दौड़ने का उसका स्वभाव बना ही रहेगा। जब हाँ ज्ञान होने के बाद भी जैसे विचार अगर रजोगुण की प्रधानता रहेगी तो वो क्या है, महात्मा लोग कई लोग होते सुबह उठ करके पूरा 2-3 घंटा घूम के आ जाते हैं, मतलब पहले से उनके घूमने का अभ्यास होगा। तो अब क्या है, वेदांत श्रवण मनन कर भी लेंगे तब भी सुबह अगर घूमने का 2 घंटे का अभ्यास रहेगा तो 2 घंटा घूमते रहेंगे। अब आसन करने का अभ्यास रहेगा तो सुबह उठ के आसन करेंगे, जप करने का अभ्यास रहेगा तो वो उसी तरह से अभ्यास करते रहेंगे। तो अपने स्वभाव के अनुकूल ही जिस प्रकार का संस्कार, जिस प्रकार के वो अभ्यास रहा है उसी अभ्यास के अनुकूल ही वो करने लग जाएंगे। इसीलिए अब अर्जुन के लिए कहा गया है कि अब तुम संन्यास लेकर के भाग भी चले जाओ, ठीक है, युद्ध के मैदान से क्षेत्र से यहाँ भाग करके जंगल में भी चले जाओगे, जंगल में ही जाकर के क्या करोगे, तुम धनुष बाण चलाते ही रहोगे, वो अभ्यास जाएगा नहीं, संस्कार वही रहेगा। सुबह सुबह उठ करके फिर वही क्या है प्रत्यंचा चढ़ाओगे धनुष में और फिर बाण लेकर के वही अभ्यास करते रहोगे, वो संस्कार तो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर वही अब जंगल में जाकर के धनुष बाण चढ़ाओगे तो ये युद्ध भूमि की काम का चीज़ है, वहाँ जाकर क्या करोगे। तो ये अपना अभ्यास क्या है, प्रकृति में यहाँ की भूतानी जितने भी भूत है, भूत का मतलब यहाँ भूत प्रेत आदि को भूत नहीं करे, भवन्ति भूतानि, उत्पन्न होने वाले जो होते हैं उनको यहाँ पर भूत कहते हैं। ठीक है, तो जो जितने भी प्राणी हैं यहाँ पर मनुष्य मात्र ये नहीं कह रहे हैं, कीट पतंग पक्षी पशु मनुष्य सब के सब, यहाँ तक देवता भी होंगे वे भी सब के सब क्या होंगे, अपने अपने स्वभाव से ही चलेंगे, अपने स्वभाव का वो अतिक्रमण नहीं कर पाएंगे। स्वभाव ही दुरतिक्रम बोलते हैं, तो अपना स्वभाव अतिक्रमण करना मुश्किल हो जाता है, असंभव सा हो जाता है। इसलिए तो स्वभाव अतिक्रमण करना संभव असंभव हो जाता है। ठीक, तो इसलिए ऐसी स्थिति में निग्रह किम करिष्यति, ऊपर से शासन भले ही लगा लो कि हम संन्यास ले लेंगे कुछ नहीं करेंगे, ये निग्रह जो है, ठीक है, रोक टोक जो लगाते हैं, ये रोक टोक लगाना यहाँ पर वो क्या उसको बदलेगा, मतलब सर्वथा स्वभाव नहीं बदलता ये नहीं कह रहे, व्यक्ति का जैसा फितरत रहता है वो उसी तरह से कर लेता है, किंतु अब संग के प्रभाव से धीरे धीरे उसको बदला जा सकता है, ऐसा नहीं कि सर्वथा बदलेगा नहीं, किंतु उसके लिए फिर वही धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। उसके लिए कर्म योग का अभ्यास करते रहो,
सत्संग करते रहो, चिंतन मनन करते रहो, फिर उससे विपरीत अभ्यास बढ़ाते जाओ तो जा करके वह स्वभाव बदलेगा, नहीं तो अपना स्वभाव प्रकृति बदलता नहीं है। ये भगवान श्री अर्जुन को बता रहे। एक ही बात झट से मत करो, धीरे 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 अपने मन को बदलो। यही यहाँ पर भगवान का उपदेश होगा, इतना ही करते। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।